वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए हम क्लास 11 का जो मैथ्स है, स्टैटिस्टिक्स, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो ये हम आज सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चन है, ये स्पेसिमेन पेपर में 2021 के लिए दिया है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से हॉरिजॉन्टल टेबल में दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको वर्टिकल में करना, ठीक है। तो ऐसे करना है, फिर कुछ हेडिंग हम याद करेंगे और वो हेडिंग के साथ साथ हम सॉल्व करते जाएंगे और फार्मूला लगा के निकाल देंगे, ठीक है। ये स्टेप है। तो चलिए हम इसको जो है वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोग टेबल बनाएंगे और उसका जो हेडिंग है वो याद करने की कोशिश करेंगे। चलिए हमारा टेबल रेडी है। अभी ये मार्क्स हो गया और फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख लेते हैं 2, 5, 7, 13, 21, 16, 8, 3, ठीक है। तो इसके बाद जैसे यहाँ पर ये क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो आपको क्या चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू जो x चाहिए इस ग्रुप का, उसको बोलते हैं जो मिडिल जो वैल्यू है ना, मिड वैल्यू हम यहाँ पर निकालेंगे। ये 0 और 4 का जो मिड वैल्यू है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको 0 + 4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, है ना। 5 + 9 14 7 आ जाएगा। ये 10 + 14 24 ये 12 आ जाएगा। तो ये 5 का गैप है, देखिए 0 to 4। तो ये इंक्लूसिव क्लासेस है ना, दोनों इंक्लूड है इसमें। अब इसको यदि इंक्लूडिंग एक्सक्लूसिव बनाना है तो यहाँ पर माइनस प्लस करना पड़ेगा। तो ज़रूरत नहीं है हमको सिर्फ मिड वैल्यू लेके x लेके करना है, तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। अभी 5 का गैप है, तो हम इसको 17, 22, 27 है ना, 32, 37 इस तरह से कर सकते हैं। ये है मिड वैल्यूज़। अभी यहाँ पर जो है x का वैल्यू बड़ा है ना, काफ़ी बड़े वैल्यूज़ है। तो डायरेक्ट मेथड ना करके हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे, क्योंकि इसका जो क्लास इंटरवल है वो यूनिफॉर्म है, रेगुलर है। तो इसलिए हम स्टेप डेविएशन मेथड लगा सकते हैं। तो इसलिए ये एक्सप्रेशन आपको याद रखना है, xi - a/h। अभी h क्या आया है ना, h आया हमारा 5। ये जो क्लास इंटरवल है, गैप है, ये हमारा 5 आ गया। अभी a जो है वो एज्यूम मीन, आपको एज्यूम करना है। अभी एज्यूम कैसे करेंगे, जैसे आप देख लीजिए कितने एंट्रीज़ है ना, कितने एंट्रीज है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्रीज है। तो इधर 4 इधर 4, तो ये दोनों में से ले सकते हैं। चलिए कोई भी ले सकते हैं x में से। एज्यूम मीन इज द वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू यू कैन टेक फ्रॉम हियर, लेकिन हम बीच में लेंगे। अभी यहाँ 2 आ गया क्योंकि इवन नंबर्स है, तो जो हायर फ्रीक्वेंसी है वो उसको हम ले लेंगे। तो ये इसको हम a ले लेंगे 22। चाहे तो आप 17 लेके भी कर सकते हैं, लेकिन बाद में एक 0 का कॉन्सेप्ट आता है, तो इसलिए बड़ा वाला हम इसको ले लेते हैं। एज्यूम मीन है ये, ठीक है। ओके, अभी जो एज्यूम मीन के सामने जो है वो 0 लिखना है। यहाँ पर ये 0 आ जाता है। जैसे जल्दी से देख लीजिए, xi हो गया 22, a हो गया 22। सो 22 - 22/5, तो 0 हो जाएगा। और इधर ऊपर में देखिए छोटे हैं, तो -1 -2 -3 -4 ऐसे आएगा। कैसे, जैसे इसके लिए यदि आप देखते हैं तो x 17 - a 22, 17 - 22 -5 / 5, तो -1 आएगा। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो नीचे आपको 1 2 3 आ जाएगा, क्योंकि रेगुलरली चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके बाद क्या करना है, तो आपको ये जो नेक्स्ट जो 3 एंट्रीज है वो हेडिंग याद कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो आपने क्लास 10 में भी किया था। अभी इसके आगे वाला जो है वो जैसे
यू आई, ये भी क्लास 10 में किया था स्टेप डेविएशन मीन निकालने के लिए। यहाँ भी हम मीन निकाल रहे हैं तो सेम मेथड फॉलो करेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में यू स्क्वायर लेते हैं, है ना, जो डेविएशन का स्क्वायर लेके फिर मीन निकालते हैं तो वो होता है वेरिएंस, और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो इसलिए हम यू स्क्वायर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो एफ आई यू आई स्क्वायर और एफ आई यू आई स्क्वायर, तो ये 3 एंट्रीज आपको याद करने हैं। खासकर ये 2 एंट्रीज एक्स्ट्रा है क्लास 11 में, तो यहाँ तक आप क्लास 10 में कर चुके हैं। ये स्टेप डेविएशन मेथड हम कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको एंट्री कर लेते हैं। एफ आई यू आई, अब एफ आई का भी आ गया F2 और यू आई -4, तो ये -8 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम इसको एंट्री कर लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर एंट्री कर लिया -8, -15, -14, -13, 21 का इंटू 0 आ रहा है तो यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। तो इसलिए हम इसको बड़ा करके ले लेते हैं ताकि इसका यहाँ पर 0 आ जाए और वो हायर फ्रीक्वेंसी के साथ छोटा नंबर और 0 आ जाए। दैट इज़ द ट्रिक। ओके, 16, 9। फिर हमको क्या करना है, इसका समेशन निकालना, ठीक है। तो समेशन इसका हो जाएगा 23, 27, -50 हो जाएगा और इसका 32, 41 हो जाएगा। सो -50 + 41, सो -9 आ गया। तो इस तरह से हम इसको एंट्री करेंगे। फिर यहाँ पर एफ आई का भी ज़रूरत पड़ेगा, सिग्मा एफ आई, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है, 75। अभी हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे। सो यू आई क्या है, -4, ठीक है। तो -4 16 आ जाएगा, तो स्क्वायर है तो नेगेटिव चला जाएगा, तो इसको हम एंट्री कर लेंगे। और साथ ही ये जो है एफ आई यू आई स्क्वायर, तो एफ आई कहाँ है, ये एफ आई है और ये 16 है, तो ये 32 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी हम इंटू करते जाएंगे। तो यू आई स्क्वायर फिल करेंगे, फिर एफ आई यू आई स्क्वायर फिल करेंगे, इसको और इसको इंटू करके। तो ये फिल करके और आपको ये सिग्मा इसका चाहिए, एफ आई यू आई स्क्वायर, इसका नहीं चाहिए, खाली इसका समेशन चाहिए। तो हम अभी कर लेते हैं। चलिए, हमने इसका एंट्री कर लिया, यू स्क्वायर का 16, 9, 2 का 4, -2 का 4, ये सब माइनस का प्लस हो जाएगा स्क्वायर में, 1 का 1 हो गया, फिर 1, 4, 9, ठीक है। तो ये आ गया। फिर नेक्स्ट हेडिंग है, देखिए एफ आई यू आई स्क्वायर। तो एफ आई कहाँ है, यहाँ पर 2, 2 और 16, सो 2 × 16, 32, 5 × 9, 45, 7 × 4, 28 केयरफुली करना आपको, 13 × 1, 13, 21 × 0, 0 आ गया, 16 × 1, 16, 8 × 4, 32, 3 × 9, 27। तो ये आने के बाद आपको फिर इसका सम करना है, एडिशन करना है। तो सब पॉजिटिव वैल्यू है तो सबको ऐड कीजिए, 193 आ जाता है, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई स्क्वायर ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, मीन निकालेंगे पहले, ठीक है। तो हमारा टेबल कंप्लीट हो गया इसके लिए, ठीक है। जब इस तरह से कंटिन्यूस यानी कि टेबल फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में रहता है तो हम ये मेथड हम फॉलो करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी फॉर्मूला ऑफ मीन है A + H सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई को n भी लेते हैं, कहीं कहीं आपने देखा होगा, किसी किसी बुक में n भी लेके करेंगे, तो यहाँ बाई n कर दीजिए। जहाँ सिग्मा एफ आई है अलग से, वहाँ n लेके कर सकते हैं, इजी हो जाएगा, तो वो भी चलेगा। ओके, तो A कितना है हमारा, A हमने लिया था 22, है ना, प्लस H हमने लिया था 5, ये जो क्लास इंटरवल, एफ आई यू आई ए -9 और ये आ गया सिग्मा एफ आई 75। सो तो इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 0.22 माइनस 0.6 और 21.4 आ जाएगा। सो दिस इज द मीन, ठीक है। तो आ गया मीन हमारे पास 21.4।
अभी वेरिएंस निकाल लेते हैं। अभी वेरिएंस का फॉर्मूला है, ये आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ठीक है। वेरिएंस का अच्छे से इसको लिख के याद कीजिए, 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए इसी टाइप के, और लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये है सिग्मा एच स्क्वायर होल ब्रैकेट एफ आई यू आई स्क्वायर बाई सिग्मा एफ आई, और एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई होल स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या होगा, एच का 5 हो गया 25, ठीक है। और एफ आई यू आई का वैल्यू आपको टेबल में रेडी है। टेबल में क्या है, माइनस नो नॉट दिस वन, स्क्वायर है, केयरफुल लेना है, 193.75 माइनस अभी एफ आई यू आई ये, सो -9/75 स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हमने पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद हम सॉल्व करेंगे, तो ये आता है 63.9725, तो ये आ गया। तो इतना आ गया वेरिएंस। तो आपको 2 डिजिट में लिखना है, तो आप 63.97 लिख सकते हैं, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, अभी इसका रूट है, वेरिएंस का रूट निकालना हम, क्योंकि वेरिएंस निकालते हैं हम स्क्वायर ऑफ द दिस डेविएशन, इसका डेविएशन का स्क्वायर कर लेते हैं। अभी स्टैंडर्ड डेविएशन फिर उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो रूट ऑफ ये आएगा 63.9725, इसको निकाल लीजिए, आपको कैलकुलेटर यूज़ करने दिया जाएगा, तो कैलकुलेटर से आराम से निकाल सकते हैं। 7.998, 7.998, ठीक है। तो ये आपका SD आ गया। तो यदि आपको 2 डिजिट में लिखना है तो 8 छोड़ देंगे, 10 आ जाएगा, है ना। तो ये 8 हो जाएगा SD, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मीन निकालना, वेरिएंस निकालना और SD निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये तरीका है, तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।